नमस्कार, जय हिंद। बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं लगातार। विपक्षी दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हमलावर है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, ज़बरदस्त मतभेद है, संविधान खतरे में है, बाबा साहब की विचारधारा खतरे में है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा और लोकतंत्र को कहा जा रहा है कि कहीं है नहीं, लोगों को डराया जा रहा है। तो इस विषय में बहुत सारे सवाल हैं और मैं यूं कहूं कि सवालों की एक गठरी है और आरोपों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्तानसीन है दिल्ली और भारत सरकार में। तमाम सवालों के जवाब पूछने के लिए और जानने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी महरौली जिला प्रभारी सुंदर धारीवाल जी। सुंदर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अजीत भाई। पहले तो मैं त्रुटि को थोड़ा वो कर दूं, मैं जिला कार्यालय प्रभारी हूं, जिला प्रभारी नहीं हूं। हमारे यहाँ पर जिला कार्यालय प्रभारी हूं, सुंदर धारीवाल नाम है मेरा। और आपके जो आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जिन भी नेताओं से या किसी कार्यकर्ता से बात करें, वो कहते हैं कि लोकतंत्र कहीं नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो उनसे मैं जानना चाहूँगा 1977 में लोकतंत्र कहाँ था, या 20 राज्यों की राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, वो कांग्रेस के ही शासनकाल में लगाया गया। लोकतंत्र कहाँ था तब? आज बात करूं किसी भी विषय में, आप बेबाकी से आप सवाल कर रहे हैं। क्या आपकी आवाज़ को आज तक रोका गया है या दबाया गया है? नहीं। कोई भी चीज़ जो संविधान के दायरे में रखकर चलती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी जो इतने पूजनीय हैं, उनको भी मान सम्मान देने का कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनका जन्मस्थल हो, उनकी जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई करी वहाँ हो, जो भी जगह हो, उनको पंचतीर्थ के रूप में हमने कायम किया। तो बाबा साहब के ऊपर राजनीति करना ये कांग्रेस छोड़ दे। बाबा साहब का मान सम्मान करना सीखती। बाबा साहब को टिकट दिया नहीं दिया, बाबा साहब को जीतने नहीं दिया, क्यों नहीं जीतने दिया? बाबा साहब को भारत रत्न अवार्ड जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया था? जिस प्रकार भी उन्होंने ये आरोप प्रत्यारोप लगाए, संविधान की बातें करी, तो संविधान की हत्या तो कांग्रेस काल में हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के काल में नहीं हुई। तो ये सुंदर धारीवाल जी थे जिन्होंने कुछ सवालों का जवाब तो दिया है। आइए, अभी आरोपों का बहुत बड़ी गठरी है। सुंदर भाई को मैं चैन से बैठने नहीं दूंगा और मैं आपसे वायदा करता हूं दर्शकों कि इन सवालों की जो झड़ी है वो मैं लगाऊंगा बिना डरे, बेखौफ। और आप जानते हैं मैं इसी कार्य के लिए मैं जाना जाता हूं। बेखौफ सवाल किए जाएंगे और आशा करता हूं कि उसी प्रकार से बेबाकी से मुझे जवाब भी मिलेंगे। सुंदर भाई, एक सवाल जो मन को कचोट रहा है, दलित उत्पीड़न, कई जगह से खबरें मिलती है, बड़ा मन विचलित होता है। तब कहीं ना कहीं संविधान की कॉपी दिखाई जाती है विपक्ष के द्वारा, भले ही वो कांग्रेस हो या कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कि भाई ये देखिए, ये सब दलित अत्याचार हो गया, उत्पीड़न हो रहा है, और ये सब भाजपा के कारण, मोदी सरकार के कारण वो संविधान की कॉपी भी दिखाते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मीडिया का, आज की डेट में सोशल मीडिया का। ये सब बातें उभर कर सामने आती हैं तो इम्प्लीमेंट भी होता है उस पर। पहले मीडिया नाम की चीज़ सिर्फ शहरों तक केंद्रित होती थी और शहरों की खबरें दिखाई जाती थी। बात करें कि किसी को बोलने नहीं दिया जाता, तो फिर मीडिया में ये चीज़ें आती कैसे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भी जानती है, कांग्रेस के लीडर भी जानते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ही न्याय कर सकती है। वो न्याय नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी दलित उत्पीड़न की कोई भी बात आती है अजीत भाई, तो आपको बताऊं, वो दलित उत्पीड़न में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित कार्यों जितने राज्य हैं उन्हीं पर उंगली क्यों उठाते हैं? वो बंगाल में कहाँ चले जाते हैं? वो बंगाल में क्यों नहीं जाते हैं? वो केरल के अंदर जब हत्याएं होती हैं, केरल के अंदर किसी तरीके का अपवाद और उपवाद आता है, तो वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वो कहती है मैं देश की बेटी हूँ, वो वहाँ पे बेटी वहाँ क्यों नहीं जाती है, बेटा वहाँ क्यों नहीं जाता है? सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है। कहीं पर अगर इस तरीके की एक दो घटनाएं होती हैं तो उस पर कार्यवाही भी होती है। नहीं, तो आपका मत क्या है? क्या आप उनकी निंदा करते हैं या आप उसके? नहीं, मैं बिल्कुल निंदा करते हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में नहीं है ऐसा कोई कार्य करना। भारतीय जनता पार्टी की पद्धति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासन और कुशासन में अंतर करना जानती है।
जब भी हमारे पास कोई ऐसी सूचना आती है, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष को या हमारे मुख्यमंत्री के पास या फिर हमारे कोई, तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई करने के बाद की रिपोर्टें क्यों नहीं दिखाते हैं आप लोग कि भाई ये काम यहाँ हुआ तो इसके एवज में ये कार्रवाई हुई और इसका ये हो गया। व्यक्ति विशेष से झगड़ा है, उसको हम जातिवाद पर क्यों ले जाते हैं? किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया, वो व्यक्ति झगड़ा दिखाओ ना, व्यक्तिगत। उसको आप कहीं दलित कह देते हो, कहीं कह देते हो क्षत्रिय ने मार दिया, कहीं कहते हो यादव ने मार दिया। ये जातिवाद के अंदर हमें कब तक बांटते रहेंगे? इस चीज़ का हमें जवाब अवश्य चाहिए कि हम लोग जातिवाद में नहीं हैं, हम लोग जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला आदमी हिंदू है। संविधान के विषय में कहा जा रहा है कि वे संविधान को नहीं मानते हैं, पालन नहीं करते हैं भाजपा के लोग। कहाँ नहीं किया पालन? भारतीय जनता पार्टी के तहत आपको एक छोटी सी बात कहूँ कि जब इतना सा भी आरोप किसी के ऊपर आया तो उन्होंने इस्तीफे दिए। भारतीय जनता पार्टी के ही अधिकारियों ने ये काम किया। किसी भी दूसरी पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री ने क्या भ्रष्टाचार के ऊपर आज तक इस्तीफा दिया है? तो बता दीजिए आप। पालन कहाँ नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह तत्पर रहती है और बाबा साहब का बहुत मान सम्मान करती है, और वो मान सम्मान के रूप में उनके प्रतीकात्मक जितने भी स्थल बनाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को भी और संविधान रचयिता को भी, दोनों को मान्यता देती है। तो जो लोग संविधान की कॉपी लेके अभी दिखाते हैं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे कि देखिए संविधान की रक्षा हम लोग कर रहे हैं और बीजेपी नहीं कर रही है। देखो, आप हर जगह जाते हो, जो भी संविधान की किताब ले तो उससे ये पूछ लीजिए इसके अंदर पृष्ठ कितने हैं। बस आप इतना पूछ लीजिएगा। चलो पृष्ठ इतने हैं तो कानून कितने हैं इसके अंदर? उन लोगों ने संविधान पढ़ा ही नहीं है। वो संविधान 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 कहते हैं, संविधान का प्रथम पेज पर किसका चित्र है ये नहीं बता पाएंगे। वो ये नहीं बता पाएंगे। चलिए आप बताइए जी, किसका चित्र है? हमारे राम जी के दरबार का चित्र है। अच्छा, और पृष्ठ कितने हैं? टोटल पृष्ठ की बात करूँ तो 1957 पृष्ठ है टोटल। गजब की आपके पास जानकारी है। तो टोटल इतने हैं, और मैं दर्शकों से कहूँगा एक बार चेक कर लें जरूर, सचमुच यही बात है या नहीं है। और कमेंट करें और बताएं कमेंट बॉक्स में क्या धारीवाल जी जो बात कह रहे हैं वो आप उससे सहमत है अथवा नहीं। तो धारीवाल भाई, आगे जो एक विज़न कोई प्लान होता है, कहा जाता है कि मोदी जी के पास में और जो भारत सरकार है वर्तमान, उसके पास में कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है जनता को आगे विकास की राह पे ले जाने के लिए। उसमें आप क्या कहें? विजन तो सभी ने देख लिया, अभी सर्जिकल स्ट्राइक में देख लिया, पाकिस्तान को धराशायी करते होते हुए देख लिया। भारतीय जनता पार्टी के राज में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो राष्ट्र के हित में जितने कदम उठा रहे हैं इतने आज तक किसी ने नहीं किया। विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1947 का लक्ष्य रखा था कि हम विश्व की 5वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। आज क्या वर्ष चल रहा है? 2025। 2014 के अंदर हम आए थे। मात्र 11 साल में हम 5वीं नहीं 4थी अर्थव्यवस्था बन गए। तो आप कैसे कह सकते हैं? आप बताइए कि विजन नहीं है। विजन भी है हमारे पास और डिसीजन भी है हमारे कोई पास। खास संदेश जो आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? खास संदेश कि जब भी आपके ऊपर, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जब भी देश के विषय में, देश की सेना के विषय में अगर कोई गलत अवधारणा फैलाता है, कोई गलत सवाल करता है, तो जनता को आगे आना चाहिए, जनता को जवाब देना चाहिए कि हमारा देश, हमारी सेना के बारे में हम ना सुनेंगे, ना हम किसी को कुछ कहने देंगे। तो ये सुंदर धारीवाल जो बता रहे थे कि किस प्रकार से जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो चौथे स्थान पर पहुंच गई, और बाबा साहब की जहां तक बात थी, उनको सम्मान देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दलित उत्पीड़न पर सवाल हुए, उसके विषय में उन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब दिया। तमाम वारदातों के लिए उन्होंने न सिर्फ कड़ी निंदा की, साथ ही यह भी कहा कि अन्य राज्य जो भाजपा शासित नहीं हैं, यह सवाल वहाँ क्यों नहीं उठता। बड़ा वाजिब जवाब है। देखने वाली बात यह होगी कि आरोप प्रत्यारोप का यह दौर विपक्ष की ओर से आगे भी जारी रहता है और सत्ता पक्ष इसका किस प्रकार से जवाब देता है। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजीत कुमार।